दोस्तों, अगर आपने कभी भी एक रॉकेट को लॉन्च होने से कुछ देर पहले देखा होगा, तो आपको यह क्वेश्चन ज़रूर रहा होगा कि रॉकेट लॉन्च होने से कुछ घंटे पहले जब रॉकेट को अपने लॉन्चिंग साइट पर लाया जाता है, तो जो उसके पीछे वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, वो क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि वो रॉकेट के पीछे वाला इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर जो मैं उस बड़े स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वो है लॉन्च पैड। वैसे तो लॉन्च पैड हर रॉकेट लॉन्च के वक्त रॉकेट के पीछे लगा हुआ रहता है। अभी जो लोगों को सबसे ज़्यादा और कॉमन क्वेश्चन रहता है लॉन्च पैड के बारे में, वो है कि हर लॉन्च पैड पर कुछ वायर जैसे रॉड्स रहते हैं जो रॉकेट लॉन्च होने से पहले रॉकेट से अटैच रहते हैं। तो आखिरकार ये वायर्स क्या काम करते हैं? तो असल में ये वायर्स उम्बिलिकल केबल्स रहते हैं जो रॉकेट के अंदर जाकर रॉकेट को कूल रखते हैं, और ये एक कूलिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। अभी कुछ लोगों को यहाँ पर एक सवाल रहता है कि रॉकेट में कूलिंग सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जवाब है कि जो अलग अलग स्पेस एजेंसीज होती है, वो अपने रॉकेट्स को लॉन्च पैड पर लॉन्च होने से कुछ घंटे या कुछ दिन पहले ही ला के रख देती है। इसरो के केस में इसरो अपने रॉकेट्स को लॉन्च पैड पर लॉन्च होने से कुछ दिन पहले ही ला के रख देती है। इससे क्या होता है कि जो रॉकेट के अंदर के फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र होते हैं, वो एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर की वजह से बॉयल होना शुरू कर देते हैं, और इस बॉइलिंग की वजह से रॉकेट अपने जगह पर ही एक्सप्लोड हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए रॉकेट से उम्बिलिकल केबल्स लगे हुए रहते हैं जो कि रॉकेट लॉन्च होने तक रॉकेट को ठंडा रखते हैं, और फिर रॉकेट लॉन्च के वक्त ये सारे उम्बिलिकल केबल्स जो रॉकेट से अटैच रहते हैं, वो रॉकेट से अलग हो जाते हैं। और इन उम्बिलिकल केबल्स को सिर्फ रॉकेट को ठंडा रखने के लिए नहीं, तो और भी बहुत कारणों की वजह से यूज़ में लिया जाता है। जैसे प्रोपेलेंट को टॉप अप करने के लिए। प्रोपेलेंट मतलब जब हम फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को कंबाइन करते हैं तो उसको प्रोपेलेंट कहते हैं। अभी अगर आप ऐसा सोचते हो कि रॉकेट में प्रोपेलेंट रॉकेट मैन्युफैक्चर होने के वक्त भरा जाता है, तो ऐसा नहीं होता। रॉकेट में प्रोपेलेंट तब भरा जाता है जब रॉकेट लॉन्च पैड पर होता है और रॉकेट लॉन्च होने के लिए कुछ देर बाकी होती है तब। और ये प्रोपेलेंट भी इन उम्बिलिकल केबल्स की मदद से ही रॉकेट में भरा जाता है। अभी ये तो हुई उम्बिलिकल केबल्स की बात। अभी जिन मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना होता है, उन मिशंस में लॉन्च पैड पर एक एक्स्ट्रा थिंग ऐड की जाती है जिसे हम क्रू एक्सेस आर्म से जानते हैं। ये एक ऐसा आर्म होता है जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट के अंदर जाते हैं। अगर आपने स्पेसएक्स का डेमो 2 मिशन देखा होगा, तो उसमें यह क्रू एक्सेस आर्म लगा हुआ था। ये क्रू एक्सेस आर्म प्रेशराइज्ड होता है, मतलब एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर बिना स्पेस सूट के भी चल सकते हैं। इसरो के अभी तक के किसी भी लॉन्च पैड पर ये क्रू एक्सेस आर्म नहीं लगा हुआ था, क्योंकि इसरो ने अभी तक किसी भी ह्यूमन को स्पेस में नहीं भेजा है। पर इसरो ने प्लान किया है कि वो 2022 में अपना पहला क्रूड मिशन करेंगे, जिसमें वो 4 एस्ट्रोनॉट्स को GSLV M3 रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजेंगे, और इस मिशन का नाम होगा गगनयान। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में बता देना। अभी ये तो हुई क्रू एक्सेस आर्म की बात। अभी लॉन्च पैड को रॉकेट को स्टेबल रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और अगर आपने लॉन्च पैड को गौर से देखा होगा, तो आपको यह ज़रूर दिखा होगा कि हर लॉन्च पैड के आजू बाजू 4 टॉवर्स रहते हैं। तो ये क्या है?
ये असल में ऐसे टावर्स रहते हैं जो रॉकेट को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। ये टावर्स लाइटनिंग को प्रिवेंट यानी रोकते हैं रॉकेट को डैमेज करने से। और बेसिकली ये 4 टावर्स हर लॉन्च पैड के आजू बाजू होते हैं। तो दोस्तों, यही था कि रॉकेट लॉन्च पैड कैसे काम करता है, या रॉकेट लॉन्च पैड को रॉकेट लॉन्च के वक्त क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I have you now.